हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी के विद्याकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश पुलिस जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड के लिए आज इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाई हुई है। उस टाइप के क्वेश्चन है जैसे कि पटवारी में भी पूछे गए और व्यापम के और एग्जाम में पूछे गए। इसी तरह का पैटर्न जो व्यापम हर परीक्षा के लिए फॉलो कर रहा है, तो हम वही क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं कुछ रूल्स बता देती हूँ बॉयज़ के। बॉयज़ में क्या होता है ना कि सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। जैसे कि लिखा है आई प्ले फुटबॉल, जैसे कि आई प्ले फुटबॉल लिखा है, तो ये जो फुटबॉल होगा वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ये आई जो है वो सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात करते हैं और ऑब्जेक्ट वो होता है जो हमारा उद्देश्य होता है, जो कर्ता का उद्देश्य होता है। जैसे कि आई एक कर्ता है, उसका जो उद्देश्य होता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। जब हम वॉइस करते हैं ना, तो ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बदल जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदल जाता है। तो ये सबसे बड़ा रूल है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखा जाता है, किंतु ऑब्जेक्ट को सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखा जाता है। सब्जेक्टिव फॉर्म में जैसे कि अगर लास्ट में मी है तो अगर उसको हमको आगे लिखना है तो इसका आई आ जाएगा। अगर हर है और इसको आगे लिखना है तो सी आ जाएगा। फिर सब्जेक्टिव फॉर्म के अनुसार हम इज, एम और आर को यूज़ करते हैं। फिर हमेशा वॉइस का एक नियम है कि हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है और अंत में जब हम सब्जेक्ट लिखते हैं तो सब्जेक्ट को बाई के साथ लिखा जाता है। और सब्जेक्ट जो लिखा जाता है मतलब जो शुरू वाला है, जो लास्ट वाले ऑब्जेक्ट को जब हम आगे लिखते हैं तो वो जो होता है सब्जेक्टिव फॉर्म में जाता है, और जब हम शुरू वाले जो सब्जेक्ट रहता है उसको जब हम ऑब्जेक्ट फॉर्म में लिखते हैं तो वो क्या होता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चला जाता है। ये इस तरह का पैटर्न यूज़ करते हैं कि एक्टिव है तो अगर डू डज अगर हम यूज़ कर रहे हैं, डू डज वाला कोई सेंटेंस है तो डू डज आगे आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये अगर एक्टिव वॉइस का आपको दिया है और उसको आपको पैसिव बनाना है तो इज, एम, आर आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस नॉट, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, प्लस सब्जेक्ट। तो इस प्रकार से आप इस पैटर्न को सॉल्व करते हैं। अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं। पहला है, ये रिपोर्टेड स्पीच आपने अगर सुने होंगे नरेशन, तो नरेशन के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये नरेशन वाला क्वेश्चन है, माई मदर सेड टू मी यू आर नॉट हार्ड वर्किंग। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि तुम बिल्कुल मेहनत नहीं कर रहे, तुम मेहनत नहीं कर रहे हो। तो देखो, मेरी मदर ने मुझसे कहा, जहाँ पर भी सेड टू आता है तो सेड टू का हो जाता है, जब हम बदलते हैं टोल्ड, तो सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, माई मदर टोल्ड मी। ये जो इन्वर्टेड कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमा हट जाता है और इन्वर्टेड कॉमा की जगह आ जाता है दैट। क्या आ जाता है, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट आ जाता है। तो माई मदर टोल्ड मी दैट यू, अब ये यू है ना, ये क्या बोल रहे हैं, मेरी मदर ने मुझसे कहा तुम मेहनत नहीं कर रहे हो। अब आपको इसको इनडायरेक्टली कैसे लिखना है, मेरी माँ ने मुझसे कहा कि मैं मेहनत नहीं कर रहा था। और यहाँ पर क्या होता है, अगर प्रेजेंट का सेंटेंस होता है तो वो पास्ट में बदल जाता है। तो ये आर है, ये किस में बदल जाएगा, वॉज वर्ब में बदल जाएगा। यू की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ का जो सब्जेक्ट होता है, जैसे ये मी है तो इसी का सब्जेक्टिव फॉर्म यहाँ पे आ जाता है। तो यू की जगह क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। तो माई मदर टोल्ड मी दैट आई वॉज नॉट हार्ड वर्किंग। दूसरा है, वुड यू लाइक अ ड्रिंक। क्या आप ड्रिंक पसंद करोगे, क्या आप ड्रिंक पसंद, तो देखो जब भी कोई किसी से बोलता है कि आप क्या लेना पसंद करोगे, ड्रिंक में क्या लेना पसंद करोगे, तो इसका मतलब होता है कि वो उससे पूछ रहा है, आस्किंग हो रही है। तो वहाँ पे क्या होता है ना कि टोल्ड की जगह या सेट की जगह या रिक्वेस्टेड की जगह आस्क आ जाता है। तो कोई तो आपसे पूछ रहा है तो वह एक व्यक्ति आपसे पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी। क्योंकि यहाँ पे वुड है, पास्ट की बात चल रही है, इसलिए यहाँ पे पास्ट का ही आ गया, ही आस्क्ड मी। और वुड की जगह अगर वुड वाला सेंटेंस होता है तो आपको अगर ऑप्शन में इफ़ दिख रहा है तो वही आपका आंसर होगा। याद रखो, एक ट्रिक है कि अगर क्वेश्चन में वुड दिख रहा हो और ऑप्शन में कहीं आपको इफ़ दिख रहा हो, देखो इन चारों ऑप्शन में इफ़ वाला अगर आपको केवल सेकंड वाला ही दिख रहा होगा जिसमें इफ़ है, तो अगर वुड दिया हो और इफ़ हो तो आपका वही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट प्लीज़ वेट हियर टिल आई रिटर्न। ये पटवारी में पूछा गया है, ये सेम टू सेम क्वेश्चन। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, टीचर ने स्टूडेंट से कहा प्लीज़ वेट हियर टिल आई रिटर्न, प्लीज़ मेरा वेट करो जब तक मैं आ रही हूँ। तो टीचर क्या बोल रहा है, टीचर एक रिक्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि वो देखो प्लीज़ बोल रहा है, जहाँ पर भी प्लीज़ का यूज़ होता है वहाँ पर रिक्वेस्ट करता है। तो टीचर क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने प्लीज़ बोला है। प्लीज़ वर्ड ही ऐसा होता है जो रिक्वेस्ट वाली आपको साउंड देता है। तो यहाँ पर आपने क्या कर लिखना है, द टीचर रिक्वेस्टेड। द टीचर किससे कर रहा है, टीचर रिक्वेस्ट स्टूडेंट से, तो क्या हो जाएगा, द टीचर रिक्वेस्टेड द स्टूडेंट
किसके लिए कर रहा है, टू वेट देयर। जहाँ पे अगर जो नरेशन में अगर हेयर होता है और आपको उसको चेंज करना है तो हेयर का देयर हो जाता है, तो हेयर का क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा। तो टू वेट देयर टिल आई रिटर्न, मतलब यहाँ मैंने बताया था ये वो चेंज हो जाता है जिससे आप बोल रहे हो। स्टूडेंट से बोला है, द टीचर रिक्वेस्टेड द स्टूडेंट टू वेट देयर टिल सी रिटर्न, जब तक कि वो वापस नहीं आ जाती हैं, टीचर वापस नहीं आ जाती है, तो इसका बी आंसर हो जाएगा। अगला है ही सेड आई एम गोइंग आउट, उसने कहा मैं बाहर जा रहा हूँ। ही सेड उसने कहा, तो ही सेड तो ऐसा का ही ऐसा आ जाएगा। इन्वर्टेड कॉमा अगर अपन हटाएंगे तो उसके बाद आ जाएगा दैट। यहाँ पर आई का क्या मैंने बताया था, जो यहाँ पर जो सब्जेक्ट रहता है वही यहीं पर आ जाता है, तो दैट के बाद क्या आ जाएगा, ही। एम की पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, वॉज। गोइंग आउट ऐसे ही आ जाएगा, तो सेम ये वाला क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। When I called Leo yesterday, he said, My mother is cleaning the room. जब मैंने लियो को yesterday में बुलाया, ही उसने कहा My mother is cleaning the room, मेरी माँ जो है वो रूम को साफ़ कर रही है। तो when I called Leo, तो when I called Leo तो ऐसा का ही ऐसा हो जाएगा। और yesterday का चेंज हो जाता है प्रीवियस डे में। yesterday मतलब क्या होता है, पिछला कल, बीता हुआ कल को हम yesterday बोलते हैं। तो yesterday को अगर हमें नरेशन में डालना है तो yesterday का क्या हो जाएगा, प्रीवियस डे हो जाएगा। तो when I called Leo the previous day, he said यहाँ इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, that। he said that his mother, my mother की जगह क्या आ जाएगा, his mother आ जाएगा। his mother मतलब लियो की मदर, तो his mother was, इसकी जगह क्या आ जाएगा, was cleaning the room। ये आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला है मैरी सेड टू सुसान, मैरी ने सुसान से कहा, हु डिड यू सेल योर कार टू, तुम अपनी कार किसको बेच रहे हो, तुमने अपनी कार किसको बेची। तो मैरी सेड टू, मैरी ने सुसान से पूछ रहा है कि तुमने आपने आपकी कार किसको बेची। तो जहाँ पर भी पूछने का सेंस आता है वहाँ सेड टू की जगह क्या आ जाता है, आस्क आ जाता है। तो क्या हो जाएगा, मैरी आस्क सुसान टू। अब यहाँ पे हु की जगह क्या हो जाता है, हुम आ जाता है। ये जो कुछ ट्रिक्स हैं, अगर आपको पूरा सेंटेंस समझ में नहीं आता है तो ये ट्रिक्स से भी याद कर सकते हैं। जैसे कि हु आ रहा है अगर नरेशन में, तो उसको चेंज करना है तो हुम आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे हुम के बाद सब्जेक्ट आता है, जैसे कि यहाँ पे मैरी बात है सब्जेक्ट में, तो मैरी की यहाँ पे सब्जेक्टिव फॉर्म क्या आ जाएगी, सी आ जाएगी। तो सी। और डिड का पास्ट, अगर डिड का यूज़ होता है, अगर इज एम आर का होता है तो हम वाज वर्ड का यूज़ करते हैं, अगर डिड का यूज़ होता है तो हम हैड का यूज़ करते हैं। तो सी हैड सोल्ड हर कार, सेल की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, सोल्ड हो जाएगी। हैज हैव हैड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। डू यू वांट टी और कॉफ़ी, आप क्या चाहते हैं, टी या कॉफ़ी। तो जब भी कोई किसी चीज़ के लिए आपसे पूछ रहा है तो हमेशा आस्क है, कि खाने के लिए पूछ रहा है, ड्रिंक के लिए पूछ रहा है, तो वो उसका मतलब होता है वो आस्क कर रहा है। तो क्या आ जाएगा, ही आस्क्ड मी। और यहाँ पर भी कोई कुछ पूछ रहा है और इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ रहा है तो वहाँ पर इफ़ आई का यूज़ हो रहा है। मैंने अभी ऊपर भी बताया था कि अगर वुड का यूज़ होगा तो भी आपको इफ़ आई का यूज़ करना है। तो इस प्रकार से अगर आता है तो आपको क्या करना है, इफ़ आई का यूज़ करना है। तो डू यू वांट टी और कॉफ़ी का क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी इफ़ आई वांटेड टी और कॉफ़ी। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। एक स्पेशली एमपी पुलिस जेल प्रहरी के लिए ग्रुप बनाया है, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। उसके अलावा अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टा पर फॉलो नहीं किया है तो आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पर मुझे फॉलो करके हाय लिखकर मैसेज कीजिएगा, और मुझे हाई लिखकर मैसेज कीजिएगा ताकि आपको एक ग्रुप बनाया जाएगा, उसमें जोड़ लिया जाएगा। तो और न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, शेयर। और अगर आप वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 सी-टेट की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा एक न्यू चैनल है टीचर विद आकांक्षा, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टीचर विद आकांक्षा पर आपको वो तैयारी करवाई जाएगी, जो मेन का एग्ज़ाम होना है वर्ग 1 का, वर्ग 2 का, वर्ग 3 का, उसकी तैयारी करवाई जाएगी। अगला क्वेश्चन है, विजय सेड टू हिज ब्रदर स्टडी हार्ड फॉर द एग्ज़ाम। विजय ने अपने भाई से कहा, तो देखो उसने अपने भाई से कहा है कि मेहनत करो एग्ज़ाम के लिए, तो उसने अपने भाई को वो एडवाइस दे रहा है। क्या कर रहा है, एडवाइस दे रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका, विजय एडवाइज्ड हिज ब्रदर, एडवाइज्ड हिज ब्रदर, एडवाइस दे रहा है। और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा की जगह जब भी कोई किसी को एडवाइस देता है तो दैट की जगह हम टू, और अगर सब्जेक्ट नहीं होता है, सबसे मेन बात, अगर आपको दिखे कि इन्वर्टेड कॉमा वाला वो आप उसको सॉल्व कर रहे हो और आपको दिख रहा है कि उसमें आपको सब्जेक्ट नहीं दिया है, तो आप दैट की जगह टू का यूज़ कर लेते हो।
तो क्या हो जाएगा, विजय एडवाइज हिज ब्रदर टू स्टडी हार्ड फॉर द एग्ज़ाम। तो नरेशन चेंज में यही करते हैं कि अगर सब्जेक्ट नहीं होता है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर तो दैट की जगह किस चीज़ का यूज़ करते हैं, तो टू का यूज़ करते हैं। अगला है दे सेड वी विल स्टार्ट द वर्क टुमारो। उसने कहा कि हम टुमारो में वर्क स्टार्ट करेंगे। तो क्या कह रहा है वो, उसने कहा है, तो दे टोल्ड, उसने किससे कहा है, वी का मतलब हमसे कहा है। तो दे टोल्ड अस दैट दे वुड स्टार्ट द वर्क विल। देखो यहाँ पे वी विल है, विल की पास्ट क्या हो जाएगी, वुड हो जाएगी, और वी का यहाँ पे यहाँ वाला सब्जेक्ट यहाँ पे आ जाता है, तो वी का क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। तो दे टोल्ड अस दैट दे वुड स्टार्ट द वर्क द नेक्स्ट डे। अगला हम वॉइस पढ़ने वाले हैं। डेविड ब्रोक द विंडो एक्सीडेंटली। डेविड ने अचानक से सडनली एक विंडो को तोड़ दिया, मतलब धोखे से ही हो गया है। तो कैसे होगा, सबसे पहले इसमें हम देखेंगे, देखो यहाँ पे ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, तो ये आगे आ जाएगा और डेविड पीछे चला जाएगा, तो द विंडो आगे आ जाएगा। तो द विंडो, अब ब्रोक कौन सी फॉर्म दिख रही है, ब्रेक की सेकेंड फॉर्म होती है ब्रोक और थर्ड फॉर्म होती है ब्रोकन। तो अब यहाँ पे सेकेंड फॉर्म दिख रही है, जब भी सेकेंड फॉर्म का यूज़ होता है तो हम इज एम की जगह वॉज वर्ब का यूज़ करते हैं। तो द विंडो वॉज, और हमेशा बॉयज़ के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज़ होता है, थर्ड फॉर्म का, तो वाज ब्रोकन एक्सीडेंटली। वाई किसके द्वारा हुआ है, डेविड के द्वारा। या ये इसका सेंटेंस का मतलब है डेविड से एक एक्सीडेंटली एक विंडो टूट गई। इसको आप कैसे या लिखोगे, तो विंडो को अचानक से डेविड के द्वारा तोड़ा गया। तो द विंडो वॉज ब्रोकन एक्सीडेंटली बाय डेविड। अगला क्वेश्चन है वी हैड टू स्पॉट ऑल अदर वर्क्स टू कंप्लीट द असाइनमेंट। तो इसको आपको क्या करना है, इसको चेंज करना है आपको एक्टिव सेंटेंस टू पैसे। तो यहाँ पे आप देखिए कि सब्जेक्ट क्या है, वी है, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑल अदर वर्क। तो ऑल अदर वर्क क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा। हेड है तो हेड का क्या हो जाता है, हेड का हेड ही रहेगा, तो ऑल अदर वर्क सबसे पहले आ जाएगा। इसके बाद हेड टू आ जाएगा, हेड टू, और टू है ना, हेड टू है तो हेड टू बी हो जाएगा। तो हेड टू बी आप देखो कहाँ हो रहा है, एक तो ये आ रहा है और एक यहाँ आ रहा है। हेड टू बी, स्टॉप की थर्ड फॉर्म क्या होगी, स्टॉप्ड हो जाएगी, तो ये भी स्टॉप्ड आ रहा है। बाय अस बी, क्योंकि हम सब्जेक्ट को बाय के साथ लगाते हैं तो वाई अस आ जाएगा। टू कंप्लीट द असाइनमेंट, टू कंप्लीट द असाइनमेंट इसका आंसर हो जाएगा। देखो आंसर ये इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे लिखा है ऑल अदर वर्क और यहाँ पे लिखा है ऑल अदर वर्क्स और यहाँ पर भी क्या लिखा है वर्क्स, तो वर्क्स वाला ये आंसर आपका सही होगा। अ लेसन वॉज बीइंग लर्नड बाई सेना। सेना ने, एक सेना के द्वारा, ये देखो बाय से स्टार्ट है, मतलब ये आपको पैसिव वॉइस में दिया है, आपको इसको एक्टिव में चेंज करना है। तो सेना आगे आ जाएगा, तो और बास की जगह वॉज आ जाएगा। वीइंग, यहाँ पे वीइंग पैसिव में आता है, लो आपको एक्टिव में करना है, तो ये आईएनजी चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट के साथ लग जाएगा लर्निंग अ लेसन। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। अब मैथ का वीडियो लेके आऊँगी शाम को, साथ में मेंस की क्लास भी लेके आऊँगी। न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।